इस मीटिंग में सम्मिलित है। आप सबको भी अ, परमेश्वर के नाम में धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय से कुछ आराधना के संबंधित विचारों को हम देख रहे थे। मैं उस भाग को एक बार और आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। हम आएंगे यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और 21 से लेकर 24 पद तक हम पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 21 टू 24। हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वह अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए मां परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करें। पिछले हफ्ते हमने आराधना का महत्व को और आराधना का आधार के बारे में देखे थे। द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप और द ग्राउंड ऑफ वर्शिप, आराधना का आधार के बारे में हमने कल पिछले बार देखे हैं। और आज हम देखेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, आराधना का केंद्र, और द फोकस ऑफ वर्शिप, हमारा आराधना का केंद्र क्या है या क्या होनी चाहिए। हमारे आराधना का केंद्र क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप? कई बार हमारे आराधना का अलग अलग चीजों का, अलग अलग बातों को लेकर हम उसमें फोकस करते हैं। ठीक है, कई जगह पर उनका पास्टर एक आराधना का फोकस या मुख्य व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, पास्टर ओरिएंटेड वर्शिप, या आजकल इससे इस तरह भी कहते हैं, वर्शिप लीडर्स होते हैं। ठीक है, आराधना को अगुवाई करने वाले विशेष जो ऐसे वर्ग के लोग आजकल कई कलीसियाओं में होते हैं, वर्शिप लीडर्स। तो कई दफे हमारे फोकस उन पर चले जाते हैं, या पास्टर पर, या फिर वर्शिप लीडर जो बनकर आराधना में हमारे अगुवाई करते हैं। या कई कलीसियाओं में जो आराधना जो होती है वो बहुत गीत संगीत पर आधारित है। ठीक है, म्यूजिक। और कई दफे हमारे आराधना, हमारे उस जो समय हम जो बिताते हैं, म्यूजिक, गीत संगीत हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रहते हैं, महत्व बन जाते हैं। हमारा फोकस या हमारे ऑब्जेक्ट है, उस पे चले जाते हैं, उस पे हमारा ध्यान चले जाते हैं, या उसी को केंद्र बनाकर हम अपने आराधना का कार्यक्रम को करते हैं। और कुछ लोगों के लिए उनके रीति रिवाज हैं, करने के जो तौर तरीके होते हैं। ठीक है, खड़े होने का, बैठने का, देखने का, मतलब पढ़ने का, हर एक चीज का एक ढांचा रहते हैं। इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं। ठीक है, जो कार्यक्रम है, उनका रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, उस पर इतना ज्यादा फोकस चले जाते हैं। वो उनके लिए
आराधना का केंद्र बन जाते हैं। और कई लोगों के लिए जिस बिल्डिंग, जिस इमारत, जिसको आजकल हम चर्च के नाम से ही जानते हैं, फलाने चर्च हम कहते हैं, वो जो हमारे बिल्डिंग है, उसकी सजावट है, वो सारी बातें इतना महत्वपूर्ण बन जाते हैं, वो हमारा केंद्र, फोकस के रूप में रह जाते हैं। ये सब हमें सही ऑब्जेक्ट से, आराधना का सही केंद्र से हमें दूर ले जाने वाली बातें, चाहे वो म्यूजिक क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर या वर्शिप लीडर क्यों ना हो, चाहे वो हमारा बिल्डिंग या हमारे रीति रिवाज, ये सब हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जो कि ये सब हमारे आराधना का केंद्र बन जाए। कईयों के लिए अपने खुद के जो सैटिस्फैक्शन है कि मुझे संतुष्टि मिलना चाहिए, मुझे कुछ शांति मिलना चाहिए आराधना से, मुझे जो संतुष्टि है, शांति है, मिलते हैं, उससे लेकर आराधना का केंद्र वो बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा आराधना का केंद्र क्या होना चाहिए? 4 अध्याय में हमने उस बात को पढ़ा है। मैं फिर से उस पद को आपके सामने पढ़ता हूँ। 23 पद है, चैप्टर 4 वर्स 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ठीक है, हम किसकी आराधना करते हैं? हमारे फोकस कहां पर है? किस पर केंद्रित है हमारी आराधना? परमेश्वर के वचन कहते हैं गॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप। हमारा आराधना का केंद्र बाकी कोई भी चीज नहीं कि पिता या परमेश्वर हमारा आराधना का केंद्र होना चाहिए। एंड गॉड शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमारे जब भी हम प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना का केंद्र केवल और मात्र परमेश्वर होने चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, 24 में पढ़ते हैं, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, ठीक है, उसकी आराधना करें। परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, ना कि कोई और चीज। उस विशेष दिन का कोई महत्व नहीं, उस स्थान का कोई महत्व इतना नहीं, या फिर हमारे उस करने के जो तरीका का महत्व इतना नहीं जितना परमेश्वर का होते हैं। हमारे आराधना परमेश्वर केंद्रित होना जरूरी है। गॉड शुड बी द सेंटर ऑफ आवर वर्शिप, नथिंग बट गॉड, नो वन बट गॉड। परमेश्वर ही, परमेश्वर के अलावा कुछ भी उसमें उस स्थान को लेने वाला हमारे आराधना में नहीं होने चाहिए। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से लेकर नया नियम तक हम इस बात को पढ़ते हैं, समझते हैं। परमेश्वर के वचन इस संबंध में हमें क्या कहते हैं? भजन संहिता 27, साम नंबर 27 वर्स 2 में आपके लिए, या आप में से किसी को अगर मिल जाते आप पढ़ सकते हैं। साम 27 वर्स 2, भजन 27 और उसका 2 पद। जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। सॉरी, मैं शायद आपको गलत पद तो नहीं बताए। भजन संहिता 27 उसका दूसरा वाक्य। आपने सही पढ़ा, लेकिन मैंने जो बताए हैं वो गलत है। ठीक है, सॉरी। हाँ नहीं, वो 29 है, भजन 29 है। साम 29 एंड वर्स 2 मैं पढ़ता हूँ।
यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। जो पुराने नियम के संदर्भ में भी आराधना का एक परिप्रेक्ष्य में या गीतों में अक्सर हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर यहोवा ही की यहोवा की नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करे। पुराने नियम में मंदिर बहुत खास था और काफी सजावट उसमें होते थे जरूर। हम इस बात को पुराने नियम में से पढ़ सकते हैं। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया हो या उससे पहले मूसा ने तंबू को निर्माण किया हो, ये सब काफी देखने लायक मन भावनी होते थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की जब आराधना होती है, हमारा आराधना का केंद्र ये सभी चीजें नहीं है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें विचलित नहीं करें, सिवाय परमेश्वर केंद्रित जो आराधना मेरे और आपके होने चाहिए। पिता की हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें दो तीन बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, परमेश्वर के व्यक्तित्व को हम स्मरण करते हैं। और द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के महानता हमारा आराधना का कारण बनते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। जिस परमेश्वर के मैं और आप आराधना करते हैं वो कितना महान है, वो कितना हमारे समझ और हमारे वर्णन और हमारे अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। इस बात को मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर की महानता के अंदर दो तीन बात मैं जल्दी से कहूंगा, जो कि इस भाग में भी यूहन्ना 4 का 24 में भी हम इस शब्द को पढ़ते हैं, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की महानता के अंदर आने वाले एक बात है द स्पिरिचुअलिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मिक स्तर पर जो अस्तित्व है, गॉड्स एक्सिस्टेंस एज स्पिरिट। ठीक है, परमेश्वर की महानता हमारे आराधना का जब बिंदु है तो हम किस बात को स्मरण करते हैं? पहली बात, परमेश्वर का जो स्पिरिचुअलिटी है। जॉन 4:24 में हम इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताने वाले, परमेश्वर क्या है करके बताने वाले एक भाग है। ये पुराने नियम में भी सच्चाई हम पढ़ते हैं, नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के जुबान से हम इस बात को समझते हैं। परमेश्वर आत्मा है मतलब क्या है? वो किसी प्रत्येक स्थान में सीमित नहीं है। प्रभु कोई जियोग्राफिकल एक भूगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं है। ठीक है, परमेश्वर आत्मा मतलब परमेश्वर किसी स्थान या किसी भूगोलिक जो जगह से जुड़ा हुआ वहां पे सीमित एक व्यक्ति, एक जो व्यक्तित्व नहीं है करके हमें समझने की आवश्यकता है। ये जो स्त्री ने, सामरी स्त्री ने क्या बताया थी कि तुम कहते हो उसकी आराधना उस पहाड़ पे मतलब यरूशलेम में होनी चाहिए, और हम कहते हैं, सामरी लोग कहते हैं इस पहाड़ पर मतलब गेरिसीम पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करे? प्रभु ने बताया कि हे सामरी स्त्री, तुम गलत हो। उसका 23 पद में पढ़ते हैं कि तुम जो नहीं जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। यू वर्शिप व्हाट यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हैं, बट वी वर्शिप
व्हाट वी नो, हम जो यहूदी लोग हैं हमारी आराधना जानकारी के अनुसार है। लेकिन आप ध्यान कीजिए, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चलो तुम्हारी आराधना अज्ञानता के ऊपर है, तुम जो गेरिसीम पहाड़ जो कहते हैं वो गलत है, ठीक है, वो बात प्रभु ने जरूर बताया। लेकिन हमारी आराधना हम जो यहूदी लोग करते हैं वो बिल्कुल ज्ञान के ऊपर है, सही मायने पर है, वचन के अनुसार है। पर प्रभु ने क्या नहीं कहा, इसलिए तुम क्या करें, तुम गेरिसीम छोड़ो और फिर तुम यरूशलेम में आ जाओ, प्रभु ने नहीं बताया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत से ये नहीं कहते हैं तुम गेरिसीम पे नहीं, यरूशलेम में आकर परमेश्वर की आराधना करे, ऐसा बिल्कुल भी प्रभु ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, वो किसी स्थान में, किसी ज्योग्राफी में बंधित, जुड़ा हुआ, वही ठहरा हुआ एक व्यक्ति नहीं है। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय का 24 पद को हम पढ़ते हैं, आप में से कोई पढ़ लीजिएगा। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24, ये एथेंस की बात है, पौलुस के प्रचार है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, पौलुस प्रेरित उस अथेना के जो पढ़े लिखे ज्ञानवान लोगों के बीच में जब खड़े थे, वह उन पर बता रहा था मंदिरों से भरा हुआ, ईश्वरों के निवास स्थानों से भरा हुआ एथेंस थे उस समय में। वो सब देखने के बाद क्या कह रहे पौलुस, परमेश्वर के दास, तुम ये मत सोचो सबके बनाने वाले परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास करते हैं। प्यारों, हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, हमारे आराधना का केंद्र परमेश्वर है और उसकी महानता को हम स्मरण कर आराधना करते हैं। उस समय हम इस बात को स्मरण रखिए, परमेश्वर किसी समय किसी स्थान से सीमित नहीं है, किसी जगह से जुड़ा हुआ नहीं, मतलब फलाने जगह पर ही परमेश्वर की आराधना करें, हमें वहीं जाना ही होगा। जहां तक सुलेमान ने मंदिर जब बनाकर उसका समर्पण के संदर्भ में क्या बताया, परमेश्वर स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरा पांव रखने की जगह है। तो ये जो मंदिर जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया वो क्या है, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, स्पिरिचुअल है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। उस आत्मा परमेश्वर किसी स्थान में सीमित नहीं है, ये सच्चाई परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। गॉड स्पिरिचुअलिटी, परमेश्वर के महानता के अंदर परमेश्वर के आत्मिकता को, स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस को हम देखते हैं। दूसरी बात, गॉड्स पर्सनालिटी, परमेश्वर का व्यक्तित्व, उसकी महानता के अंदर हम स्मरण करते हैं। बाइबल में जो परमेश्वर है, बाइबल के अंदर जिस परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर के अंदर एक व्यक्तित्व है, ही इज ए पर्सन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर निर्गुण पर ब्रह्म नहीं है, he is not a person, is not someone who doesn't have a personality। व्यक्तित्व के बगैर एक अस्तित्व नहीं है जो परमेश्वर का हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में मानव के सृष्टि के संदर्भ में ही हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे आदि जो माता और पिता को, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, तभी से हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर को इंसान के साथ व्यक्तिगत संबंध में, पर्सनल रिलेशनशिप, परमेश्वर और इंसान के बीच में व्यक्तिगत संबंध वो रखते थे। और हम यूहन्ना 4 का 23 और 24 में हम क्या पढ़ते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, वो समय आ गया है और आ चुका है, हम किसकी आराधना करते हैं, वी वर्शिप द फादर, पिता को हम आराधना करते हैं। गॉड इज स्पोकन हियर एज फादर, and that shows the relationship
एक व्यक्ति में ही इस तरीके का रिश्ता हम देख सकते हैं। मैं और आप, हम जो आराधना करते हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन प्यारो ये जो परमेश्वर मेरा और आपका पिता है, और ये जो रिश्ता मुझे और आपको परमेश्वर के साथ है। शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कैसे रिश्ता मुझे और आपको मिला हो, ये और कहीं से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आज परमेश्वर के साथ पिता और उसके पुत्र का, उसके पुत्रियों का वो जो रिश्ता मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह का पिता हमारा पिता बन गए हैं। यीशु मसीह का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर बन गए हैं। द गॉड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज माई गॉड एंड माई फादर। यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध होने से आज परमेश्वर के साथ भी पिता के रूप में ये जो संबंध मुझे और आपको मिला है। तो हमारे परमेश्वर, बाइबल में जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में, संबंध रखने वाले के रूप में प्रकट किया है, प्रकट हुआ है। दैट इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्पिरिचुअलिटी, परमेश्वर का पर्सनालिटी, परमेश्वर का आत्मिकता, परमेश्वर का व्यक्तित्व। और तीसरी बात जो परमेश्वर के महानता के बारे में बाइबल में हम जो देखते हैं, दैट इज द इन्फिनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का असीमता, परमेश्वर असीम परमेश्वर है। बाइबल में जो परमेश्वर को हम देखते हैं वे बिल्कुल सीमित नहीं है, परमेश्वर असीम है। वो कई चीजों में हम देख सकते हैं, चाहे वो समय के संबंध में हो, स्थान के संबंध में हो, या उसके ताकत के संबंध में। परमेश्वर जो बाइबल में है, जिनका कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर किसी बात से सीमित नहीं है। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 17वें अध्याय का एक पद में परमेश्वर अपने आप को कुछ इस प्रकार प्रकट करते हैं। हम उस पद को पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आई एम द ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर के असीमता का एक चित्र हम यहाँ पर देखते हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जो परमेश्वर असीम है, और एक जो चीज जिसमें परमेश्वर असीम है वो उनके ताकत है, उनके बल है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जिसके शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार परमेश्वर के उस असीमता कई क्षेत्रों में बाइबल के अध्ययन के संबंध में हम देखते हैं। आगे बढ़ते हुए चौथा परमेश्वर के महानता के जो चौथा बिंदु है, द कॉन्स्टेंसी ऑफ गॉड। परमेश्वर का ना बदलने का जो स्वभाव हम देखते हैं, कॉन्स्टेंसी। गॉड इज कॉन्स्टेंट। परमेश्वर बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा है। इस बात को हम परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं। मैं इसके लिए भी एक और पद पढ़ना चाहता हूं। भजन 102, साम 102, 26 और 27, उसका 26 और 27 पद को भी हम इस संबंध में पढ़ते हैं। आप पढ़ सकते हैं। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का।
परमेश्वर और सृजे हुए चीज की तुलना कर कर भजनकार वहां पे कहते हैं बाकी सारी चीजें कपड़ों की तरह, इसे हटाया जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके एक सीमा होते हैं, उसका ठहरने का एक समय होते हैं। आपको पता होगा कि ये जो सृष्टि में जो भी चीजें हम देखते हैं ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कोई भी अच्छा होते नहीं जा रहे हैं। वो चाहे सूरज का जो एनर्जी हो, या सृष्टि का कोई भी चीज आप देखते हैं वो घटते जा रहे हैं, नहीं बढ़ते कुछ भी नहीं जा रहे, धीरे धीरे सबके सब घटते जा रहे हैं और एक समय आएगा सब कुछ खत्म हो जाएंगे, उसके सीमा के अंत तक आकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के बारे में वचन में पढ़ते हैं वो असीमित है, वो कांस्टेंट है, वो हमेशा एक सा रहते हैं। तो परमेश्वर का व्यक्ति में वो असीमित है, उसके हमारे साथ उनके व्यवहार में भी परमेश्वर ना बदलता है। परमेश्वर के वायदाओं पर वो ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने अगर कुछ कहा हो, परमेश्वर ने एक शब्द भी हाँ कहा हो, वो हमेशा हाँ ही है, उसमें कभी भी ना नहीं हो सकते हैं। ये सब बाइबल में हम पढ़ते हैं। यहोशू को आखिरकार यहोशू इसराइलियों को अपने देश में पहुंचाने के बाद आखिरी समय में 23 अध्याय में पूरे इसराइल को अपने पास बुलाकर अंतिम विदाई की एक संदेश देते समय यहोशू उनसे क्या कहते हैं, परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा हमारे बाप दादाओं को दिया उसमें से हर एक भी, उसमें से एक भी चूकते बगैर परमेश्वर ने आज हमारे सामने पूरा किया है। प्यारो, परमेश्वर का स्वभाव के अंदर हम हमेशा स्थिरता देखते हैं। मलाकी की पुस्तक के अंदर इस्राएली लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तू हमें कैसे प्यार करते हैं। परमेश्वर के किसी दास के प्रचार के संदर्भ में मैंने सुना है, कई बार हमें लगते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कभी घटता है कभी बढ़ता है। मतलब हम बहुत अच्छा होते हैं, हम बहुत प्रभु के भय मान के जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमें कुछ ज्यादा प्यार करते हैं, और जब हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, उसका प्यार थोड़ा घट जाते हैं, ऐसे हमें महसूस होते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं। चाहे मैं कितना भी परमेश्वर से दूर चले जाए, परमेश्वर के विरुद्ध चले जाए, उसके प्रेम में जरा सा भी कम मेरे प्रति नहीं होते हैं। उस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में हम उस पिता को देखते हैं, जैसे वो बेटा उसे छोड़कर दूर चले गया, लेकिन पिता क्या कर रहे थे, अपने बेटे का राह देखकर बैठा हुआ था कि ये कब वापस आएगा। Our God and His nature is unchanging। हमारा परमेश्वर और उनका जो स्वभाव है न बदलने वाला परमेश्वर है। प्यारो, हमारे आराधना का केंद्र क्या है? स्वयं परमेश्वर है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कार्यक्रम, कोई रीति रिवाज है या कुछ भी ऐसी बात हमारे आराधना का केंद्र नहीं, ये स्वयं परमेश्वर है। ये ऐसे महान परमेश्वर है, मेरे और आपके परमेश्वर, जिसके हम आराधना और महिमा करते हैं। और परमेश्वर के महानता के बारे में जब हम विचार करते हैं, हम जब निर्गमन के पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 20 अध्याय में आ जाते हैं, जहां पर हम उन 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया। उसमें से पहली आज्ञा क्या है? आप सब, हम सब जानते हैं, हम सब संडे स्कूल से लेकर इन बातों को स्मरण किए होंगे, सीखे होंगे। पहली आज्ञा क्या है? बीस अध्याय का 3 पद को पढ़ लीजिए। चैप्टर 20 वर्स 3। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर की आराधना
परमेश्वर का ही आराधना करना है। इस बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं, द वेरी फर्स्ट कमांडमेंट, पहले ही आज्ञा के अंदर मैं ही परमेश्वर हूं, मैं तो मुझे छोड़ दूसरों का ईश्वर करके नहीं माना। उसका कारण क्या है, ऐसे क्यों है? हम उसका 2 पद में पढ़ते हैं। उसका कारण, हम परमेश्वर को ही आराधना करें और किसी को नहीं। इस्राएली लोग क्यों हैं? कारण क्या है? 2 पद। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, हम परमेश्वर को पहले स्थान जीवन में क्यों दे? हमें ऐसे लगते हैं, कई बार हम इस तरह उसको व्याख्या करते हैं, क्योंकि उसने दासत्व के घर से हमें छुड़ा ले आए हैं, बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र के गुलामी से हमें छुड़ा के लेके आए, इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन में पहले स्थान प्रभु को देना है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, आई एम द लॉर्ड यूर गॉड। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुझे दासत्व के घर से छुड़ा के लेके आए हैं। परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का जो होना है, हम परमेश्वर का प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो केवल इसलिए नहीं कि उसने कुछ कार्य हमारे जीवन में किया, कुछ कार्य हमें वो करता हो, देता हो, केवल ये एक कारण से ही नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ देता है, हमारे लिए करने वाले हैं, हमारे मांगों को पूरा करते हैं, प्रार्थना के जवाब देते हैं। जब भी हम कुछ चाहते हैं, परमेश्वर उन बातों को पूरा करते हैं। ये सब कारण नहीं है मेरा परमेश्वर का प्रेम करना, आदर करना। कई बार हम परमेश्वर को इतना ही समझते हैं, मेरे मांगों को पूरा करने वाला, मेरे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, मेरे बीमारी में चंगाई देने वाला, ये सब है परमेश्वर। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, लेकिन परमेश्वर केवल इतना नहीं है। परमेश्वर को हम इतना सीमित ना रखें। परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, वो क्यों है? परमेश्वर जो है, व्हाट ही इज, नॉट व्हाट ही हैज डन। जो परमेश्वर केवल करते हैं उसके आधार पर नहीं, परमेश्वर जो है स्वयं उसके आधार पर है। देखो यहां पर क्या लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जिसके आधार वो है उसकी आराधना करने का। जो परमेश्वर का कार्य क्या होते हैं, वो उसका व्यक्ति को प्रकट करते हैं। व्हाट गॉड हैज डन इज अ प्रूफ ऑफ हु ही इज। परमेश्वर का कार्य उस बात को दर्शाते हैं कि वह कौन है। ठीक है, परमेश्वर कौन है, इस बात को जानकर मुझे परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर कौन है, केवल इतना ही नहीं कि उसने क्या किया। हाँ, परमेश्वर बहुत कुछ करते हैं जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, लेकिन वो ही नहीं है, यही नहीं है मेरे लिए उसकी आराधना का कारण। लेकिन वो स्वयं कौन है? मैं यहोवा परमेश्वर, मैं यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर। ये कारण है, ये ही कारण है हम उस परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। तो परमेश्वर का आराधना करने का जो एक कारण और एक वजह है, परमेश्वर की महानता, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर के हम आराधना और उसकी महिमा देने का दूसरे कारण है द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई। ठीक है, परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, पहला उसकी महानता के कारण, दूसरा परमेश्वर के भलाई के कारण हम उसकी आराधना और
महिमा करते हैं। परमेश्वर के भलाई को हम कैसे समझे? परमेश्वर की भलाई मतलब उसके स्वभावों में हम देखते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में, जैसे उसकी पवित्रता, उसकी विश्वास योग्यता और उसके प्रेम आदि जो स्वभाव है, इन सभी जो परमेश्वर की भलाई भी उसके आराधना का कारण होनी चाहिए। हम तीमुथियुस के पहले पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 17वां वचन को पढ़ते हैं। फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 17। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 17वां वचन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। देखिए, परमेश्वर के उन महानता के कुछ शब्दों को स्मरण कर कर परमेश्वर के दास परमेश्वर की आराधना करते हैं। कौन है? सनातन, अद्वैत और अनदेखी परमेश्वर। अब एक बार और पौलुस इस पत्री के अंदर 6 अध्याय में परमेश्वर के कुछ ऐसे गुणों का विवरण करते हैं। 6 अध्याय का 17 पद में, 17 और 18 पद में, पहला 15 और 16 पद में, पहला तीमुथियुस 6 का 15वां और 16वां पद। जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, इस बात को हमारे आराधना का विषय है, आराधना का केंद्र। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम इसको स्मरण रखें, वो कौन है और वो क्या है, कैसा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। परमेश्वर की महानता को समझते हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी भलाई को हम समझते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर की आराधना जब करते हैं, दूसरा एक और आराधना का विषय हम जो देखते हैं, परमेश्वर का कार्य, द वर्क ऑफ गॉड, द वर्क्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का व्यक्ति आराधना का हमारा कार्य, हमारा जो कारण है। दूसरा, परमेश्वर का कार्य भी आराधना का कारण है। परमेश्वर का कार्य को भी हम दो प्रकार देख सकते हैं। परमेश्वर का कार्य, द वर्क्स ऑफ गॉड, पहला सृष्टि का कार्य। परमेश्वर का सृष्टि का कार्य हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो आराधना का एक बिंदु के रूप में। हम एक दो पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 95, साम 95, भजन 95 और उसका पहले पद को हम पढ़ते हैं। सॉरी, छठे पद को, पहला नहीं, छठे पद, पहला पद बाद में पढ़ेंगे। वर्स 6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपना कर्ता यहोवा के सामने हम झुककर दंडवत करें। तो यहोवा हमारा कर्ता है, बनाने वाला है। परमेश्वर सृष्टि करता है। ये उसके आराधना का एक कारण के रूप में हम देखते हैं। हम जब भविष्य की आराधना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय में भी जब हम आते हैं, वहां पर केवल इंसान, वहां पे स्वर्गदूत समेत जो 24 जो अगुए समेत जो प्राणियां मिलकर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो भविष्य में जो होती हैं, तब भी हम आराधना का जो एक कारण वहां पे पढ़ते हैं। 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 11वां पद में हम उनकी आराधना में क्या पढ़ते हैं? हम उस पद को भी पढ़ते हैं, 4 का 11।
कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ, वहां पर वे सबके सब मिलकर परमेश्वर की आराधना जब करते हैं, वो इस बात को स्मरण करते हैं कि तू ही सब कुछ सृजे है, सृजने वाले, बनाने वाले, सब कुछ जो कुछ भी नहीं था वो सब कुछ लाने वाले परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आराधना का योग्य है। उसके सृष्टि के कारण, बनाने के कारण वे आराधना का योग्य होते हुए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर का कार्य निरंतर हम देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर के जो प्रोविडेंस है हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम जरूर देखते हैं। हमारे जीवन में जो भलाइयां परमेश्वर करते हैं, जो प्रावधान प्रभु करते हैं रोज बरोज के जीवन में, हमारे हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करते हैं, जिसके लिए हमें परमेश्वर को जरूर धन्यवाद और आराधना देने की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर के कार्यों के संदर्भ में देखें, अगर सृष्टि परमेश्वर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, तो दूसरा जो कार्य परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण जो आराधना का कार्य के रूप में हम देखते हैं, वो हमारा छुटकारा है। जिस तरह परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है, वो आराधना का एक कारण बन जाते हैं। और रिडम्पशन, द क्रिएशन, सृष्टि आराधना का कार्य है, तो ठीक उसी तरह छुटकारा भी आराधना का एक कार्य है। पुराने नियम में भी वे लोग इस बात को स्मरण करते थे। भजन संहिता 95 का पद 1 में हम इस बात को उसी भजन के अंदर पढ़ते हैं। साम 95 वर्स 1, जो भजनकार वहां पे कहते हैं, हम पढ़ेंगे उस पद को। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हाँ, हम ऊंचे स्वर से गाते हुए किसको जय जयकार करते हैं? उद्धार का चट्टान, द रॉक ऑफ आवर साल्वेशन। हमारा उद्धार का चट्टान है परमेश्वर। उस परमेश्वर के हम आराधना करते हैं। और भविष्य की आराधना में भी हम ये जो परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में स्वर्ग में जब आराधना होती है, अगर 4 अध्याय में आराधना जो भविष्य प्रकाशित वाक्य में सृष्टि के आधार पर है, तो 5 अध्याय में हम आराधना का कारण क्या देखते हैं? हम 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 9 और 10 पद भी पढ़ते हैं। 5 का 9 और 10। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया और हाँ उन्हें हाँ, और उन्हें रीड रीड रीड। हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते। देख लीजिए, वहां पे आराधना फिर से स्वर्ग में होती हुई हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आराधना का कारण ये परमेश्वर के जो उद्धार के कारण, जो मुक्ति का जो कारण, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार परमेश्वर ने पूरा किया, तो योग्य है, क्योंकि तो वध होकर सारे भाषा से, जाति से तूने परमेश्वर के लिए एक प्रजा को मोल लिए हैं। ये परमेश्वर का आराधना का कार्य जो कारण हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम जो आराधना करते हैं, आज मैंने इस बात को बताया, हमारा आराधना का केंद्र केवल और मात्र परमेश्वर है। वो स्थान को हम किसी और को ना दें और ना कोई उस स्थान ले। परमेश्वर का जो स्थान है वो केवल परमेश्वर का। पुराने नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और मैं मेरी महिमा किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, ना मूर्तों के साथ,
ना इंसानों के साथ में। कोई भी इंसान, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी अगुवे, कोई भी कार्य परमेश्वर का स्थान ना ले। हमारा आराधना का केंद्र केवल और मात्र परमेश्वर है। और प्यारो, वो जो परमेश्वर कितना महान है, और जैसे हम वचन में पढ़ा कि वो पिता परमेश्वर है, इज गॉड ऑफ फादर, ए फादरली रिलेशनशिप, एक पिता का जो रिश्ता मुझे और आपको इस परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। मेरी और आपकी आराधना उस रिश्ते के आधारित है, ए रिलेशनशिप दैट वी मेंटेन विद गॉड। मैं परमेश्वर की इच्छा है तो अगले हफ्ते ये जो आखिरी बिंदु में इस बात की ओर आने वाला, हमारा आराधना का स्वभाव किस प्रकार के हैं, द नेचर ऑफ आवर वर्शिप। मैंने सोचा आज समाप्त कर पाएंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो अगले हफ्ते इस विषय को देकर हम आराधना का इस विषय को समाप्त करेंगे, द नेचर ऑफ आवर वर्शिप। वी वर्शिप गॉड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप विथ हिम। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के आधारित हमारी आराधना होती है। तो वास्तव में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के साथ जो रिश्ता किस प्रकार के हैं, विचार करने की आवश्यकता है। प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर की इच्छा है तो अगले हफ्ते हम इस विषय को और देखेंगे। लेकिन हमारे आराधना उस सनातन जीवते अनदेखे उस अगम्य ज्योति में रहने वाले उस सनातन परमेश्वर से कि हम आराधना करते हैं, जो हमारा पिता है। हमारा कितने बड़े सौभाग्य है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।